चार धाम यात्रा करना हर हिंदुओं का परम कर्तव्य होता है। चार धाम स्थलों में यात्रा करने से आध्यात्मिक व आंतरिक उन्नति होती है तथा परमपिता परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाती है। अगर आप भी इन दिव्य स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन जल्द ही करवाइए। अगली चार धाम यात्रा 17 सितंबर 2025 को आरंभ होने वाली है। इस यात्रा में आपको इन दिव्य और पुण्य स्थलों में जाने का मौका मिलेगा, जैसे देवों के देव महादेव का परम धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, अयोध्या, वृंदावन, वाराणसी, ऋषिकेश, उत्तरकाशी। और इस सीजन के लिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन पहली बार के लिए उत्तराखंड के दो विशेष मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। पहला है कार्तिक स्वामी मंदिर और दूसरा त्रियुगी नारायण मंदिर। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं 59060161 या फिर 59498703 या फिर 57019809 या फिर आप ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस है info@tirthyatra.org। उनके वेबसाइट है www.tirthyatra.org। सुबह जैसी होगी वैसा ही होगा पूरा दिन। और यहाँ शिमला में हमारी सुबह बहुत ही सुंदर और मनभावन थी। शिमला की वादियों के बीच हमारी आंखें खुली और प्रकृति का सुंदर चमत्कार दिखाई दिया। शिमला की हसीन वादियों के बीच। और यहाँ पे जैसे हम उठे, अपने आप को तैयार करके सुबह का नाश्ता किया। वाकई सच मानिए कि इन हसीन वादियों के बीच सुबह का नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट था। ठंड के मौसम में गर्मा गर्म चाय और इसके साथ गर्मा गर्म आलू के पराठे। चलिए ज्यादा तो नहीं कहेंगे, अभी से ही मुंह में पानी भर आ रहा है। तैयार हो जाते हैं आज के सफर की ओर। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे दर्शकगण। या ये प्रश्न मन में आ रहा है कि हम आ तो आ गए लेकिन पहुँचे कहाँ है। दर्शकगण, हम आए हैं शिमला में और यहाँ पे जैसे कि हम मूवीज़ में देखते हैं, पिक्चर में देखते हैं, फोटोज़ में देखते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है। वादियाँ है, पहाड़ी इलाका है, ठंड बहुत है। और हमारी इस तीर्थ यात्रा में हम पहुंचे यहाँ पे शिमला की इन वादियों के बीच और यहीं पे जाकू हनुमान मंदिर स्थित इस शिमला सुंदर नगर में है।
यात्रा की शुरुआत हो गई है और अभी हम जाएंगे जाकू हनुमान मंदिर। भगवान श्री राम के परम भक्त, जिसको हम भक्त शिरोमणि कहते हैं, पवन पुत्र हनुमान के दर्शन पाएंगे। यहाँ पे एक परिवार है, सुंदर परिवार है, एक छोटी बेटी भी है, उनसे ज़रूर बात करेंगे। अभी उनकी माँ से बात करते हैं। आप बताइए, आपकी यात्रा कैसे चल रही है अभी तक? अभी तक सब अच्छा चल रहा है. Well, the journey was a bit long, very long. Not too much tiring, but we are coping with it, especially with having a child with me. So, but she's used to it because it's been 4 years that she's doing yatra, and she got the experience. So, बच्ची है तो ख्याल रखनी पड़ती है ना. बच्ची की ख्याल सभी लोग अपने ख्याल रखते हैं, स्वास्थ्य का ख्याल रखता है। आप खुद का ख्याल रखते हैं और बच्ची का भी ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पे ये लोग हमको ढूंढ रहे हैं जाकू मंदिर जाने के लिए। ज़रूर जल्दी जल्दी हम जाएंगे, लेकिन माँ से ज़रूर बात करना चाहेंगे। तो बच्ची की यात्रा चल रही है और आध्यात्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, तो उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये साथ में लेकर जा रहे हैं कि किस तरह से हो रहा है? Well, she carried all her books, and from school they are sending me homework on WhatsApp, and I'm letting her do her homework on the coach. बहुत ही सुंदर। जैसे माँ ने कहा है कि बच्ची की पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आध्यात्मिक यात्रा तो हो रही है, लेकिन शिक्षा भी बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, आप लोगों को एक सफल यात्रा की शुभकामना देते हैं। बहुत धन्यवाद। It was very exciting and I love it. I love doing spiritual things and not very tiring but tiring, and doing spiritual things make me happy. I am proud of myself. If it wasn't for my parents, I would not be able to do this. I have high chances and I hope I keep doing this every year. How about the cold here? Oh, it is very cold. Have to wear jackets, leggings and gloves and hats, but it is okay. देखिए, यात्रा हम कर रहे हैं, वो भी आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं, तो हम सफ़र भी होना चाहिए। सफ़र के दौरान कोई अपना भी होना चाहिए। यहाँ पे हमने मामू भी बना दिया है, उनको हम प्यार से मामू कहते हैं। मामू जी, कैसे हैं आप? ठीक है। अभी तक जो हमने हरिद्वार में उतरे और यहाँ तक आए, तो सफ़र आपका अभी तक कैसा चल रहा है? बहुत ठीक चल रहा है, अच्छा से चल रहा है। स्वास्थ्य एकदम बढ़िया से? एकदम बढ़िया। ठंड के बारे में बताइए। यहाँ पे ठंड लग रहा है, उतना नहीं। कोनो खास मन्नत बा दिल में, हृदय में, जो भगवान से मांगबा? हाँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब कुछ ठीक चलता रहेगा इस धरती पर। और परिवार से आपका संपर्क तो है ही? हाँ हाँ, परिवार सब ठीक है। रोज आप व्हाट्सएप में बात करें? व्हाट्सएप में मेरा 2 बेटा है, एक बहू है। सबसे ज़रूरी बात दर्शकगण आपको बताएंगे कि जब यहाँ पे तीर्थ यात्रीगण आते हैं, तो मतलब 60 साल 50 साल के ऊपर लोग आते हैं और उनके बच्चे चिंता में रहते हैं कि हमारे माँ बाप किस तरह से है। कई लोग पहली बार के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पे सुविधा ऐसी होती है कि जहाँ पे होटल में हम ठहरे होते हैं, वहाँ पे वाईफाई की कनेक्शन होती है और इन लोगों के पास स्मार्टफोन भी है। ये लोग कनेक्ट हो जाते हैं वाईफाई के ज़रिए और रोज़ बातचीत होती है अपनों के साथ, परिवार के साथ। के साथ हाँ। परिवार चिंता करते हैं? हाँ, चिंता करते हैं। फिर आप क्या बताते हैं? हाँ, मैं बोलता हूँ मैं ठीक हूँ। जब से ऊपर वाला ठीक लगा है, चलता रहेगा। तो चलिए दर्शकगण, हमारी यात्रा तो जारी रहेगी। अभी हम यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे जाकू हनुमान मंदिर, वो भी शिमला में।
शिमला का जो उसकी जगह है बहुत ही सुंदर है। अगर आपके मन में है, इच्छा है आने के लिए, तो ज़रूर जीवन में एक बार आइएगा। यहाँ की वादियों के दर्शन आपको प्राप्त हो जाए, भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। साथ देते रहिए। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी। शिमला भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। यह समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शिमला को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। और यह नाम इस जगह की सुंदरता को पूरी तरह से सही ठहराता है। यहाँ की वादियाँ, ऊंचे पर्वत, बर्फ से ढकी चोटियाँ, घने जंगल और शांत वातावरण हर किसी का मन मोह लेते हैं। शिमला की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां। यहाँ पर देवदार, चीड़, बुरांश और ओक जैसे पेड़ बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये पेड़ पहाड़ों को हरा भरा बनाते हैं और ठंडी हवा से वातावरण को शुद्ध रखते हैं। सुबह के समय इन पेड़ों के बीच से निकली सूरज की किरणें बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है। शिमला की पहाड़ियाँ बहुत ही आकर्षक हैं। दूर दूर तक फैली पर्वत श्रृंखलाएं, जिनकी चोटियाँ बर्फ से ढकी होती है, देखने में जैसे किसी चित्रकार की बनाई हुई तस्वीर लगती है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन ठंड के मौसम में जब बर्फबारी होती है तो पूरा शिमला सफेद चादर में लिपट जाता है। यह सब मिलकर एक अद्भुत अनुभव पैदा करता है। गर्मियों में यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। जी हाँ, आपने सही सुना, गर्मियों में यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, जिससे यह स्थान गर्मी से बचने के लिए आदर्श बन जाता है। और सर्दियों में तापमान 0 से नीचे चला जाता है और बर्फबारी भी होती है, जो पर्यटकों को बहुत ही भाती है। बरसात के मौसम में पहाड़ और भी हरे हो जाते हैं और बादलों से ढकी पहाड़ियाँ किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। शिमला की सुंदरता केवल उसकी प्रकृति में नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की सादगी, रहन सहन और स्थानीय संस्कृति में भी दिखाई देने लगती है। यहाँ की लकड़ी की बनी पुरानी इमारतें, चर्च और बाजार भी देखने लायक हैं। शिमला एक ऐसा स्थान है जहाँ जाने पर मन को शांति और सुकून मिलता है। प्रकृति प्रेमियों और पर्वतों को पसंद करने वाले लोगों के लिए शिमला किसी सपने से कम तो नहीं है। यहाँ हर मौसम में एक अलग ही सुंदरता होती है, जो बार बार आने को मजबूर कर देती है। इस सुंदरता को देखकर मन में यही प्रश्न उठता है कि ये कौन चित्रकार है जिन्होंने ऐसी सुंदर रचना रची है। शिमला भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है और एक सुंदर पहाड़ी स्थल भी है। इसका इतिहास बहुत रोचक है। पहले यह एक छोटा सा गांव था जिसे श्यामला माता के नाम पर जाना जाता था। श्यामला देवी माता काली का एक रूप मानी जाती है। समय के साथ इस जगह का नाम शिमला हो गया। ब्रिटिश काल में शिमला का बहुत विकास हुआ। 1870 में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन कनेडी ने यहाँ पहला घर बनवाया। इसके बाद अंग्रेजों को यहाँ की ठंडी जलवायु और सुंदर वादियाँ इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपना गर्मियों का मुख्य स्थान बना लिया।
फिर बाद में जाके शिमला को अंग्रेजों ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया। यहाँ से ब्रिटिश सरकार गर्मियों के महीनों में शासन चलाती थी। शिमला की संस्कृति बहुत रंगीन और विविधतापूर्ण है। यहाँ की जीवन शैली पर पहाड़ी परंपराओं और अंग्रेजी संस्कृति दोनों का प्रभाव है। यहाँ के लोग सरल, मेहनती और मिलनसार होते हैं। वे हिंदी, पहाड़ी और कभी-कभी अंग्रेजी में भी बात करते हैं। शिमला में आज भी कुछ अंग्रेजों के समय की चीजें दिखती हैं, जैसे पुरानी इमारतें, चर्च, पत्थरों की सड़कों पर चलते पुराने वाहन। यहाँ की सड़कें संकरी होती हैं, इसीलिए छोटे वाहन जैसे टैक्सी, बसें और स्कूटर अधिक चलते हैं। कुछ इलाके तो इतने संकरे हैं कि वहां पैदल चलना ही एकमात्र विकल्प होता है। शिमला पेड़ों और हरियाली के लिए भी जाना जाता है। यहाँ देवदार, चीड़, ओक और बुरांश जैसे पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। ये पेड़ न केवल शिमला को हरा भरा रखते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी शुद्ध बनाते हैं। कुल मिलाकर शिमला एक ऐसा स्थान है जहाँ इतिहास, संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और सरल जीवन शैली का सुंदर संगम देखने को मिलता है। यहाँ आकर हर कोई शांत वातावरण, ठंडी हवा और पहाड़ों की गोद में आराम महसूस करता है। भारतवर्ष में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की दिव्य प्रकाशमयी शक्ति के प्रतीक हैं। ये पवित्र स्थान आत्मज्ञान, भक्ति और मोक्ष की ओर प्रेरणा देते हैं। 11 नवंबर से 3 दिसंबर 2025 तक तीर्थ यात्रा एसोसिएशन अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। ये 8 ज्योतिर्लिंग इस प्रकार हैं: सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्रिंबकेश्वर, ग्रीष्णेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर के साथ साथ द्वारका और शिरडी साई बाबा के दर्शन करने का मौका भी मिल रहा है। आप अपनी सीट अभी ही बुक कर सकते हैं। रिजर्वेशन के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं: 5906-0161 या फिर 59498703 या फिर 57019809 पर। तीर्थ यात्रा की टोली 11 नवंबर 2025 को भारत के लिए रवाना हो रही है और वापस आ रही है 3 दिसंबर 2025 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ आप भी अपने जीवन की यात्रा को सफल बनाइए। शिमला में स्थित प्रसिद्ध जाखू मंदिर को सामान्यतः जाखू मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर जाखू पहाड़ की चोटी पर स्थित है, जो समुद्र तल से 2455 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर का नाम वहां रहने वाले ऋषि याखू पर पड़ा। कहानी के अनुसार एक ऋषि तपस्या कर रहे थे तो स्थान का नाम जाखू हो गया। रामायण के अनुसार लंका युद्ध के समय हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें जाखू पर्वत पर ऋषि याखू मिले। ऋषि से चर्चा के बाद हनुमान अपने प्रारंभिक रास्ते पर निकले और ऋषि वहां अकेले रह गए। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि हनुमान उनका वादा पूरा नहीं कर पाए कि वह आते समय फिर उसके पास आएंगे। तभी वहां अचानक हनुमान की एक मूर्ति स्वरूप प्रकट हुई और उसी स्थान पर मंदिर बन गया, जिसे आज हम जाखू मंदिर कहते हैं। मंदिर में स्थित विशाल हनुमान जी की प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है।
यह 108 फुट की है। इसका निर्माण 2008 में शुरू हुआ और 4 नवंबर 2010 को इसे सार्वजनिक रूप से समर्पित किया गया। तो चलिए दर्शकों, सफ़र करते करते हम पहुंच गए यहाँ पे हनुमान जाकू मंदिर के पास ही। लेकिन यहाँ पे नहीं है, एकदम ऊपर है और मतलब 25 से 30 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है, फिर जाके प्रभु श्री राम के परम भक्त शिरोमणि जिसको कहते हैं पवन पुत्र हनुमान के दर्शन पाएंगे। यहाँ पे अनेक लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ से पैदल चढ़ के ऊपर चले जाते हैं। बस कहते हैं कि यात्रा जब हम करते हैं, आध्यात्मिक यात्रा करते हैं, बिना कष्ट के समाप्त नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है। तो चलिए इस कष्ट को हम अपना भाग्य समझते हैं और भगवान के दर्शन पाते हैं। आइए हमारे साथ परिश्रम करते हैं और भगवान के दर्शन जरूर मिलेंगे। आइए। शिमला के नीचे से जाकू मंदिर तक पहुंचने के लिए मुख्य रूप से पैदल सीढ़ियां चढ़कर जाया जाता है। ऊपर जाने से पहले यहाँ पर छोटे छोटे खाने के स्टॉल भी होते हैं, जहाँ गर्मा गर्म चाय, भुट्टा, पकोड़े और गर्मा गर्म मैगी नूडल्स भी होते हैं। साथ ही कुछ छोटी दुकानों में पूजा की वस्तुएं, प्रसाद, हनुमान जी की मूर्तियां भी मिलती हैं। ये सीढ़ियां मंदिर की पहाड़ी तक जाती है और रास्ते में कई मोड़ और चढ़ाई भी होती है। शिमला के जाकू मंदिर की एक खास बात है कि वहां पर बंदर बहुत है। यह मंदिर हनुमान जी को समर्पित है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे बंदर रहते हैं। लोग मानते हैं कि यह सभी बंदर हनुमान जी के सेवक हैं, इसीलिए इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जाकू मंदिर के चारों ओर बंदरों की बड़ी संख्या देखी जा सकती है। ये बंदर मंदिर परिसर में घूमते रहते हैं और कभी-कभी आने वाले भक्तों से खाना भी छीन लेते हैं। कई बार वे लोगों के हाथ से प्रसाद, फल या बैग भी छीन लेते हैं, इसलिए यहाँ जाने वाले यात्रियों को सावधानी बरतनी होती है। हालांकि ये बंदर कभी-कभी शरारती हो जाते हैं, लेकिन वे आमतौर पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। जाकू मंदिर के पास बंदरों की इतनी संख्या होने का कारण हनुमान जी से जुड़ी हुई आस्था है। क्योंकि हनुमान जी को वानर रूप में पूजा जाता है, इसलिए लोग यहाँ के बंदरों को विशेष सम्मान देते हैं और कई बार उन्हें भोजन भी कराते हैं। कुल मिलाकर जाकू मंदिर के बंदर इस जगह का एक अनोखा हिस्सा है। वे मंदिर के वातावरण में जान डालते हैं और यहाँ आने वाले लोगों के लिए एक अलग ही अनुभव बनाते हैं। चलिए दर्शकगण, इसी के साथ तीर्थ यात्रा एसोसिएशन और एमबीसी के मिले जुले सहयोग से यह यात्रा के 10वें सीजन का चौथा एपिसोड समाप्त होता है। अगले सप्ताह फिर से हमारी मुलाकात होगी। इस बार जाकू मंदिर के इतिहास में जाएंगे। हमारी ओर से जय श्री राम।
चार धाम यात्रा करना हर हिंदुओं का परम कर्तव्य होता है। चार धाम स्थलों में यात्रा करने से आध्यात्मिक व आंतरिक उन्नति होती है तथा परमपिता परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाती है। अगर आप भी इन दिव्य स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन जल्द ही करवाइए। अगली चार धाम यात्रा 17 सितंबर 2025 को आरंभ होने वाली है। इस यात्रा में आपको इन दिव्य और पुण्य स्थलों में जाने का मौका मिलेगा, जैसे देवों के देव महादेव का परम धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, अयोध्या, वृंदावन, वाराणसी, ऋषिकेश, उत्तरकाशी। और इस सीजन के लिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन पहली बार के लिए उत्तराखंड के 2 विशेष मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। पहला है कार्तिक स्वामी मंदिर और दूसरा त्रियुगी नारायण मंदिर। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं 5906-0161 या फिर 594-98-703 या फिर 5701-9809 या फिर आप ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस है info@tirthyatra.org। उनके वेबसाइट है www.tirthyatra.org।